वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हश्तुम मज़मून तारीख़ और शहरियत इस किताब से शहरियत का सबक नंबर 6 नौकरशाही इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 6 नौकरशाही सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है दर्जज़ील बयानात सही हैं या गलत? पहचानिए और गलत बयान सही करके दोबारा लिखिए। तो पहला बयान है पार्लिमानी जमहूरियत में अवाम के मुंतखबा नुमाइंदों और वज़रा पर इंतज़ाम व इंसराम की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये बयान सही है। और नंबर 2 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी महाराष्ट्र में सिविल सर्विसेज के लिए मसाबक़ती इम्तिहानात के ज़रिए उम्मीदवारों का इंतखाब करती है। तो ये बयान गलत है। और इसका सही बयान है यूनियन पब्लिक कमीशन यूपीएससी पूरे भारत में कुल हिंद खिदमात या मरकज़ी खिदमात सिविल सर्विसेज के लिए मुसाबक़ती इम्तिहानात के ज़रिए उम्मीदवारों का इंतखाब करती है। अब सवाल नंबर 2 है दर्जज़ील बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। इसका नंबर 1 है सिविल सर्विसेज में भी महफूज नशिस्तों की पॉलिसी रखी गई है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा समाज में ख़वातीन माजूर और अपाहिज जैसे कमज़ोर तबके के साथ बरस से चले आ रहे दर्जे फ़हरिस्त ज़ातों और कबीलों का भी बड़ा कमज़ोर तबका मौजूद है। इन तबकात को समाज के दीगर तबकात के बराबर लाना ज़रूरी था। समाजी गैर मसावियत की बिना पर ये कमज़ोर तबका मुलाजिमतों की तरह सिविल सर्विस से भी महरूम रहा। इसीलिए नौकरशाही और सिविल सर्विस में कमज़ोर तबकात को मौक़े फ़राहम करके समाजी इंसाफ कायम करने के लिए महफूज नशिस्तों की पॉलिसी को अपनाया गया है। अब उसी का नंबर 2 है सिविल सर्वेंट्स को सियासी एतबार से गैर जानिबदार रहना ज़रूरी होता है। इसकी वजह हमें लिखनी होगी। तो इसका जवाब इस तरह लिखा है मैंने भारतीय जमहूरी निज़ाम में हर 5 साल की मुद्दत के बाद नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है लेकिन नौकरशाही कायम रहती है। पहली हुकूमतों की अपनाई हुई पॉलिसियों की और फैसलों की अमल आवरी नौकरशाही से बड़ी महारत और ईमानदारी के साथ अंजाम देने की तवक्का होती है। सिविल सर्वेंट्स को किसी भी तरह के सियासी किरदार से गुरेज करते हुए फैसलों पर अमल दरामद करना होता है क्योंकि हुकूमत अगर बदल भी जाती है तो पॉलिसी नहीं बदलती, वो इसी तरह जारी रहती है। सिविल सर्वेंट्स अगर किसी सियासी नज़रिए से तरगीब पाकर कोई इक़दाम करते हैं तो कामकाज में बदनज़मी पैदा होती है। इसलिए सिविल सर्वेंट्स का गैर जानिबदार होना ज़रूरी होता है। अब सवाल नंबर 3 है दर्जज़ील सवालों के 25 ता 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है महकमे के कामकाज को अच्छे ढंग से चलाने में वज़ीर और सिविल सर्वेंट्स का किरदार वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा किसी भी महकमे के कामकाज को बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए वज़ीर और सिविल सर्वेंट्स के बाहमी ताल्लुकात बेहतर और इस्तवार होने चाहिए। सिविल सर्वेंट्स की मुहैया की हुई मालूमात की बुनियाद ही पर वज़ीर फ़ैसला करते हैं। अक्सर वज़ीरों को उनके महकमों की कई बातों का इल्म नहीं होता है। वो सिविल सर्वेंट्स की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर मामलात तय करते हैं। किसी मंसूबे की तफसील, इसके लिए दरकार माली फ़ंड, मंसूबे की तारीख़ वगैरह से मुतालिक पूरी जानकारी सिविल सर्वेंट्स को मालूम होती है। वज़ीरों को भी चाहिए कि वो सिविल सर्वेंट्स पर पूरा एतमाद रखकर उनसे काम करवाएं। उनका एहतराम करते हुए शफाफियत के साथ कामकाज अंजाम दिए जाएं तो महकमों के कामकाज अच्छे ढंग से अंजाम दिए जा सकते हैं। अब उसी का नंबर 2 है नौकरशाही की वजह से हुकूमती निज़ाम किस तरह मुस्तहकम होता है, वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा वज़रा काउंसिल के फ़ैसलों को नौकरशाही अमली जामा पहनाती है। आज़ादी के बाद के ज़माने से इंतज़ामिया के फ़ैसलों पर नौकरशाही के मौसर ढंग से अमल करने की वजह से समाज पर अच्छे असरात मुरतब होते दिखाई देते हैं
عام صفائی، آب رسانی، زرعی اصلاحات وغیرہ جیسی خدمات مکمل طور پر عوام کو میسر کرانے میں نوکرشاہی کی محنت و کارکردگی دکھائی دیتی ہے۔ سماج میں تبدیلی اور سماج کے نظر انداز کیے گئے عناصر کو مرکزی دھارے میں لانے کا کام بھی نوکرشاہی کی بدولت ممکن ہو سکا ہے۔ اس طرح نوکرشاہی کی وجہ سے ریاستی نظام کو استحکام حاصل ہوا ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر ایک تصوراتی خاکہ دیا ہوا ہے اور انہیں مناسب جملوں سے ہمیں مکمل کرنا ہوگا۔ درمیان میں جو ہے مرکزی خدمات دیا ہوا ہے اور سول سروسز کی تینوں بھی قسمیں ہمیں یہاں پر لکھنی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں لکھنا ہوگا کل ہند خدمات، مرکزی خدمات یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہے ریاستی خدمات۔ تو یہ تینوں بھی سول سروسز کی قسمیں ہیں۔ اب کل ہند خدمات کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ بھارتی پولیس خدمات، خدمات برائے بھارتی جنگلات، اور مرکزی خدمات کی جو مثالیں ہیں وہ ہے بھارتی غیر ملکی خدمات، بھارتی محصول خدمات، اور ریاستی خدمات کی یہاں لکھی ہوئی ہے بلاک ڈیولپمنٹ، عہدیدار اور تحصیلدار۔ اب سوال نمبر 5 ہے، نوکرشاہی کی نوعیت واضح کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے، بھارتی نوکرشاہی کی تشکیل اور نوعیت از حد وسیع اور پیچیدہ ہے۔ نمبر 1، حکومت کی پالیسیاں عمل میں لانے والے انتظامیہ کو نوکرشاہی کہتے ہیں۔ نمبر 2، وزراء کونسل تبدیل ہوتی ہے لیکن نوکرشاہی کی نوعیت مستقل ہوتی ہے۔ نمبر 3، سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار رہتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے۔ نمبر 4، محکموں کی خراب کارکردگی کے لیے براہ راست نوکرشاہی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے محکموں کے متعلقہ وزراء کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور نوکرشاہی کو غیر معروف رکھا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کے جواب سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔